18 पुराणों में से एक भविष्य पुराण है। आइए जानते हैं भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने किस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण किया। ब्रह्मा जी से मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, उदर या फिर जांघ से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने मुख से वेदों की उत्पत्ति की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग किए, दाएं भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री को बनाया। नाना प्रकार की बहुत सारी तपस्या करने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम 10 ऋषियों की उत्पत्ति की, जिन 10 ऋषियों के नाम थे नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, कृतु, पुलस्त्य, अत्रि, अंडीरा और मरीचि। उसके बाद उन्होंने देवों की उत्पत्ति की, दैत्यों की, दानवों की और बाकी विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति की। इस प्रकार वेदों की उत्पत्ति के बाद उन्होंने 18 पुराणों की उत्पत्ति की, जो 18 पुराण हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार की 18 पुराणों की उन्होंने रचना की। अभी ये तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये जो 4 हैं, ये 4 युग रहे हैं। अलग अलग समय की जो है धारणाएं रही हैं। पर इनके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी ये है कि जो गति है काल की, जो समय की गति है, वो विभिन्न विभिन्न स्थान पर अलग अलग जो भुवन हैं, उन भुवनों में किस प्रकार से समय की गति है, वो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे उसका जो है वर्णन किया है। जैसे कि सबसे पहले जो आपका पृथ्वी लोक के ऊपर जो लोक आता है वो है आपका पितृलोक। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है पितरों का एक दिन मनुष्य के 1 माह के बराबर है, यानी कि जो शुक्ल पक्ष है हमारा वो पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष जो है वो पितरों के दिन के समान है। मतलब हम लोगों का एक जो महीना है वो पितरों के 1 दिन के बराबर है। आगे इन्होंने बताया है, अब जो देवताओं का समय है उसके बारे में सुनिए। देवताओं का जो 1 दिन और रात है वो मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर है। मतलब हमारे यहाँ 6 महीने की उत्तरायण और 6 महीने की दक्षिणायन होती है, और वही उत्तरायण दक्षिणायन जो है स्वर्ग के पूरे 1 दिन के बराबर होती है। तो इतना अंतराल जो है समय की गति में है। अब आगे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि जो हमारे 4 युग हैं, हमारा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों के 4 युगों को मिला के जितना जो समय है वो समय है पूरा का पूरा 12,000 दिव्य वर्ष, जिनसे हमारे जो ये 4 युग हैं ये कंप्लीट होते हैं। और जब हमारे ये 4 युग कंप्लीट होते हैं तब वे देवताओं के 1 युग के समान होते हैं। कि हमारे 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये देवताओं के 1 युग के समान है। अब आगे बताया गया है कि ये जो देवगण रहे, देवगणों के 1000 युग जो हुए उनको मिलाकर ब्रह्मा जी का 1 मनवंतर होता है, और ब्रह्मा जी के पूरे 1 दिन में 14 मनवंतर होते हैं। माने जो हमारे देवताओं का जो समय रहा, उनके जो 1000 युग रहे, उनके 1000 युगों के अंतर 1 मनवंतर निकलता है, और ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनवंतर आते हैं, या 14 पहर बोल सकते हो आप उन्हें। तो इस प्रकार से जो समय की गति ऊपर है, ऊपर के जो लोग हैं उन लोगों में अलग अलग समय की गति दर्शाई गई है। अब देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि जैसे जैसे समय बदलता है, ज्ञान बदलता है, लोग बदलते हैं, अंधकार आता जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि सतयुग में जो मनुष्य थे धर्मात्मा थे, निरोगी थे, सत्यवादी थे और 400 वर्ष का उनका जीवन था। जो त्रेता युग में थे इनका जो है 1 शून्य घट जाती है, इसका मतलब त्रेता में 300 वर्ष का जीवन, द्वापर में 200 वर्ष का जीवन और कलयुग में केवल 100 वर्ष का जीवन रह गया। इन चारों युगों में धर्म भी विभिन्न विभिन्न प्रकार का स्थापित होता है। जैसे कि सतयुग में तपस्या, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में दान को धर्म माना जाता है, क्योंकि कलयुग में दान ही रह गया। आज के समय में ज्ञान किसी को नहीं रहा है, ये भी सत्य है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर देखिए वर्ण व्यवस्था का जो है उसका महत्व बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से, भुजा से, उरु से और चरणों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति की।
इन 4 वर्णों में मैं कहूँगी कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब ब्रह्मा जी के शरीर से ही सब उत्पन्न हुए हैं तो शुद्ध हैं सब, ऐसी बात नहीं है, भेदभाव नहीं करना चाहिए कभी भी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था जो रही है उसमें किस प्रकार के कर्म किस व्यक्ति के थे ये बताया गया है। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित किए गए। साथ ही साथ पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, प्रजाओं का पालन करना, ये जो है क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत आता था। क्षत्रिय ये काम करते थे। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना, खेती व्यवसाय, धनार्जन करना, ये सब वैश्यों के कार्य थे। और साथ ही साथ इन सभी ये जो 3 वर्ण थे, इन वर्गों की सेवा करने का जो कार्य है वो शूद्रों को दिया गया। उनकी सेवा शूद्र किया करते थे। फिर पहले ये वर्ण व्यवस्था थी। यदि आप इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते हैं, वेदों के बारे में और शास्त्रों के बारे में और ज़्यादा अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं हमारी सभ्यता और संस्कृति को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।